वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज का विषय है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब क्या? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपना संचालन खुद करो, खुद के द्वारा करो। अलग बात है कि संचालन करना वो भी खुद ही करना, खुद के द्वारा करना। कुछ आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप में खुद की क्षमता है, आपकी खुद की कैपेसिटी है, आप में खुद का एक हुनर है जिसके द्वारा आप अपना मैनेजमेंट खुद भी कर सकते हो। कैसे? कभी कभी आपको लोग पूछते हैं कि भाई मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है, मुझसे कुछ होता ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी उन्नति हो, कैसी मेरी प्रगति हो। जवाब है आप और आपकी अंदरूनी ताकत। आप में सब कुछ है। आप में बुद्धि भी है, आप में ताकत भी है, आप में सोचने का एक अंदाज भी है, आपके अंदर एक निर्णय लेने की शक्ति है, डिसीजन पावर भी है। लेकिन आप ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है। आपने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया है। आप ये भी नहीं जानते कि आपको कैसे क्या करना है, आप क्या क्या कर सकते हैं। एक बात बताऊं, मैं आपको कुछ उदाहरण देते जाऊंगा। उस उदाहरण से आपको पता चलेगा कि सेल्फ मैनेजमेंट जो आप दुनिया से सीखने जाते हो वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। समझो आपके घर में कोई बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल में उनको दाखिल किया, पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपके पास बैलेंस कम है, कम पैसा है आपके पास, क्या करोगे आप? आपका दिमाग तब काम करने लग जाएगा कि मैं किस किस से पैसे मांगूं, किस किस से मदद लूं, और ये मेरी जो बीमारी का जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा है उसको मैनेज करूं। तो आप अपने करीबी रिश्तेदारों के पास जाओगे, करीबी दोस्तों के पास जाओगे, जहां नौकरी करते हो उनके पास जाओगे, उनसे कुछ कुछ पैसे लेकर आप ये बीमारी ठीक हो जाए तब तक का मैनेजमेंट करोगे। मतलब आप में ये क्षमता है कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो उसको कैसे निपटाया जाए, आप कर सकते हैं। समझो आपके घर में कोई शादी या कोई शुभ प्रसंग आया, क्या करोगे आप? सबसे पहले आपका दिमाग चालू हो जाएगा कि भाई ये शादी में कितना खर्चा होने की संभावना है, इस शादी में क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको हॉल बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको मेहमानों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको बेटी या बेटे की शादी के लिए जो भी कुछ खरीदना है, कपड़े से लेके जहरात तक और बाकी सब चीज़ें, उसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। आपको फोटोग्राफर से लेके अलग अलग छोटे छोटे खर्चे आएंगे, बारात का खर्चा, इनविटेशन कार्ड का खर्चा, ऐसे अनेक खर्चे आएंगे। उस खर्चों का आप अंदाजित टोटल लगाओगे और आप एक अंदाजा करोगे भाई ये शादी में मुझे 8 लाख खर्चा होना है, 5 लाख होना है या 10 लाख होना है। उसके बाद दोबारा आपका दिमाग काम करेगा, भाई मेरी कैपेसिटी तो 3 लाख की है, 4 लाख की है और मेरा खर्चा आ रहा है 8 लाख या 5 लाख, क्या करना है? तो आप ये करोगे कि कहाँ कहाँ हमें कटिंग करनी है, कौन से खर्चे बचा सकते हैं। जो ज़रूरी खर्चा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन से खर्चे आप बचा सकते हो, तो उस हिसाब से आपका मैनेजमेंट चलेगा। उसके बाद आपके पास व्यवस्था क्या है? भाई 4 लाख का खर्चा है लेकिन व्यवस्था 2 लाख की है, बाकी के 2 लाख लाए कहाँ से?
कहीं से लोन ले, कहीं से उधार ले या कुछ बेच कर लाए, तो ये मैनेजमेंट भी चल जाएगा कि भाई अपने पास ये शेयर पड़े बेच डालो, या तो इनके पास से कुछ लेने बाकी है वो ले आओ, इनके पास कुछ मांग लो, 1 साल में हम चुका देंगे। तो ये मैनेजमेंट आपका चलेगा और आपके शादी या जो भी शुभ प्रसंग है वो प्रसंग आप अच्छी तरह से मनाते हो और अच्छी तरह से वो प्रसंग को अंतिम रूप दे देते हो। अब पढ़ाई की बात आती है, तो पढ़ाई की बात में भी बच्चे की जब पढ़ाई उच्च शिक्षण, तभी भी आपको कोई समझो व्हीकल भी लेना है, वाहन लेना है, तभी भी आप इस तरीके का मैनेजमेंट करते हो कि कहीं से बैंक लोन लेनी है या और कुछ करना है। मतलब मैनेजमेंट की क्षमता आप में है। आपको सिर्फ विषय को चुनकर, विषय का अंदाज़ा लेकर अपने आप को उसमें ढालना है। उसके बाद पहला अंदाज़ा लेना, उसके बाद क्या व्यवस्था है उसको देखना और कितनी व्यवस्था करना है उसका एक प्लान बनाना। तो ये सब मिल के आप जो भी करोगे तो आपका मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। और एक उदाहरण देता हूँ, आपके बिल्डिंग में, आपकी गली में या आपके इलाके में अगर आप कोई सार्वजनिक गणेशोत्सव हो या नवरात्रि हो उसका आयोजन करने जाते हो, तो तब आप क्या करोगे कि भाई मंडप का खर्चा इतना आएगा, मूर्ति का खर्चा इतना आएगा, इतने दिनों की आरती पूजा प्रसाद इसका खर्चा इतना आएगा, ये लाइटिंग का खर्चा आएगा और बाकी माइक वाइक ये जो व्यवस्थाएं हैं उसका खर्चा इतना आएगा। फिर आप क्या करते हो कि आपके बिल्डिंग का अगर होता है तो हर एक मेंबरों से, आपके इलाके का हुआ तो हर एक मेंबर और दुकानदारों से आप चंदा लेते हो और कुछ दानी लोग भी होते हैं उनसे आप पैसा लेते हो, कुछ किसी को गेस्ट या वगैरह बनाकर उनसे एक रकम लेते हो और ये पूरा फंड जमा करते हो और उस फंड में से आपका ये सार्वजनिक उत्सव चलता है। इसी तरह सेल्फ मैनेजमेंट की बात पे आ जाता हूँ वापस। आप कहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आगे नहीं आता, मेरी प्रगति रुकी हुई है। तो क्यों रुकी हुई? पहली बात तो आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे ये करना है। एक लक्ष्य आपने नक्की कर दिया, उसके बाद आप ये कहेंगे कि ये करने के लिए मेरी काबिलियत कितनी, अंदाज़ा लग जाएगा आपको। फिर ये काबिलियत के होते हुए मुझे ये लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप क्या क्या करना पड़ेगा उसका एक अंदाज़ा लगाओगे और जो अंदाज़ा आपने लगाया उसमें से आप क्या क्या कर सकते हो। ध्यान रखिए, क्या क्या करना पड़ेगा, करने को तो बहुत कुछ ही करना पड़े, लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार उतना आप करोगे तो ये आप कम से कम अपने लक्ष्य तक तो नहीं तो लक्ष्य के नज़दीक जरूर पहुंच जाओगे। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपके पास ऑलरेडी है, आपकी अंदरूनी शक्ति है। आपको सिर्फ यही करना है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप सोच में पड़ जाओ, आप एकदम बेहताशा हो जाओ, उससे अच्छा शांति से बैठो, धैर्य रखो, विचार करो और क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा लेकर कितना हो सकेगा उस पर एक बार अपनी मोहर लगा दो और आगे बढ़ जाओ। तो ज़रूर, बाकी कुछ नहीं करोगे तो वहीं के वहीं बैठे रहोगे, आपका लक्ष्य वहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे रहोगे, कुछ भी नहीं होगा और आप धीरे धीरे अपनी शक्ति जो है उसको भी खोने लगोगे। तो हमेशा एक आत्मविश्वास बनाए रखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदरूनी शक्ति है लेकिन हमें और किसी की भी मदद लेनी पड़े तो लो, मदद करना ये भी हमारे फ़र्ज है और मदद लेना उसमें भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, हर चीज़ की पड़ती है और जिस तरह औरों की ज़रूरत के लिए आप काम आते हो, आपकी ज़रूरत के लिए
कोई ना कोई ऐसा जरूर बना है, ऊपर वाला ने बनाया कि जो आपको काम आए। तो हमेशा सेल्फ मैनेजमेंट करो। एक बात ध्यान रखो, अगर आप अपनी बिल्डिंग का मैनेजमेंट कर सकते हो, अपनी गली का, मोहल्ले का, कोई प्रसंग का मैनेजमेंट करते हो, आप अपने घर में आई हुई बीमारी का मैनेजमेंट कर सकते हो, आप घर में आई हुई शादी या ऐसे शुभ प्रसंगों का मैनेजमेंट कर सकते हो, आप घर के अलग अलग खर्चे, जिस तरह वाहन लेना, शिक्षा और कोई बड़ा खर्च, उस खर्चे का भी मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आप अपने आप का भी मैनेजमेंट कर सकते हो। आप में वो काबिलियत है। तो आज के लिए इतना ही। छोटी सी बात फिर से दोहराता हूँ मैं, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो, दूसरा उसका अंदाज़ा लगाओ, तीसरा आपके पास क्या व्यवस्था है उसका एक चित्र खड़ा करो, और आपकी व्यवस्था और आपके लक्ष्य के बीच में क्या अंतर है, उसमें क्या करना चाहिए और उसमें से आप क्या कर सकते हो, उतना आप सोच लोगे तो अपने आप ही आपका काम हो जाएगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट में आज आपको मेरी ओर से एक शुभकामना कि आप ये एपिसोड देखने के बाद अपने आप पे विश्वास बढ़ा देंगे, अपना आत्मविश्वास बढ़ा देंगे और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानोगे और आगे बढ़ोगे। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे बिजनेस के योग है, फिर भी आपको बिजनेस के अंदर सफलता नहीं मिल रही है? क्यों ऐसी सफलता नहीं मिल रही है, ये सभी बात को जानने के लिए आप आज ही शास्त्री जी से अपॉइंटमेंट लीजिए और शास्त्री जी की रूबरू मुलाकात कीजिए।